हेलो फ्रेंड्स, जय माता जी टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो कहानी आप ध्यान से सुनिएगा। एक बड़ा सा राज्य होता है, वहाँ का राजा होता है, उसे पूरा राज्य चलाना होता है। इसलिए वह चाहता है कि उसके मंत्री तंत्री सभी अच्छे से काम करे, सेवकदार भी अच्छे से काम करे। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो कि अच्छा काम नहीं करते। तो मैं आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ और आपको बताना है कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरी चैनल को। चलो अभी मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। उस राजा के 3 मुख्य मंत्री थे। तो उसमें से एक था वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसलिए राजा ने अपनी बुद्धि लड़ाई, तर्क से उसने सोचा कि चलो मैं इनमें से पहचान ही लेता हूँ कि कौन सा अच्छा नहीं है। इसलिए वह क्या करता है कि 3 एक जैसी बैग लेकर आता है और उन तीनों मंत्रियों को एक एक बैग है वह दे देता है और कहता है कि आपको अपने लिए इसमें फ्रूट लेकर आने हैं। तीनों मंत्रियों को जंगल में भेजा जाता है, तीनों मंत्रियों को अलग अलग जगह पे भेजा जाता है। फिर तीनों मंत्री जाते हैं और अपने लिए फ्रूट पसंद करने के लिए पेड़ पौधे को ढूंढते हैं, क्योंकि पेड़ पर ही फल लगते हैं। तो फिर वहाँ पे पहला मंत्री होता है, वह खूब मेहनत करता है, अलग अलग जगह से अलग अलग अच्छे अच्छे फ्रूट ढूंढकर लाता है। जो मिलता है वह लेता है, लेकिन जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, जो अच्छे फल हो, उसको अपने बैग में भरता है। यह करते हुए शाम हो जाती है, क्योंकि उन लोगों को तीनों को एक ही दिन दिया गया है। एक ही दिन में उनको सारे फ्रूट इकट्ठे कर लेने थे। तो दिन पूरा होने पर वह थक तो गया, लेकिन उसको अच्छा लगा कि मैंने अच्छा काम किया है, पूरे फल मैंने ढूंढ लिए हैं और मैंने जो जो चाहिए था वो ले लिया होता है। फिर दूसरा मंत्री होता है, वो भी ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन वह सोचता है कि राजा को कौन सा इतना टाइम रहेगा कि वो देखे कि मैंने अपनी बैग के अंदर क्या भरा है और कौन से फ्रूट लिए हैं। तो उसने न ऊपर से तोड़ने की बजाय नीचे नीचे जो फ्रूट पड़े थे, जो कि बासी थे, गंदे थे, बिगड़े हुए थे, वो सारे फ्रूट उसने ले लिए और अपनी सूटकेस में भर लिए, बैग के अंदर डाल दिए। फिर तीसरा होता है, उसने सोचा कि राजा को तो टाइम ही नहीं रहता, उसने तो सिर्फ बैग भरने के लिए कहा है। तो उसने क्या किया कि पूरे पत्थर से और पत्तों से पूरी की पूरी बैग भर ली। शाम होने के बाद राजा ने सब तीनों को वापस से बुलाया कि चलो अभी वापस आ जाओ। फिर तीनों के तीनों राजमहल आते हैं। फिर राजा ने कहा कि अभी इन तीनों को मुझे देखना नहीं है कि इनकी बैग में क्या है, उन्होंने कैसा ढूंढा, क्या ढूंढा। जो भी ढूंढा है कोई बात नहीं, उस बैग के साथ इन तीनों को जेल के अंदर डाल दिया जाए। फिर वो तीनों के तीनों अलग अलग जेल के अंदर रहते हैं। पहले ने अच्छे फ्रूट अपने लिए पसंद किए होते, तो वह 30 दिन तक वही फ्रूट खाने वाला होता है। तो उसकी सेहत अच्छी रहती है, वह फ्रूट खाता है, लेकिन उससे कोई बीमारी भी नहीं होती, क्योंकि उसने ज़्यादा मेहनत की थी। तो उसके 30 दिन बहुत अच्छे से कटे और जब वह जेल से बाहर निकला तब एकदम स्वस्थ था। दूसरे ने क्या किया था कि उसने ना ही मेहनत की थी कि ऊपर से फल तोड़े, और जो भी मिला था उसने गंदा फ्रूट, बिगड़े हुए फ्रूट सारे इकट्ठे कर लिए थे। तो वही फ्रूट उसे खाने पड़े थे, क्योंकि 30 दिन तक राजा ने वहाँ पे जेल में कुछ नहीं भिजवाया था, जो उनकी बैग में था वही उनको खाना था। तो उसने बिगड़े हुए फ्रूट खाने की वजह से उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, वो बीमार पड़ गया और बाहर निकला तब वह अस्वस्थ था और बिल्कुल ही चलना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा था। फिर तीसरा था, जिसने अपनी बैग के अंदर कंकड़ और पत्ते डाले थे। उसने सोचा था कि राजा तो क्या देखेगा, उसके पास तो टाइम ही नहीं होता, और उसको आलस्य आया कि मुझे कुछ अभी नहीं इकट्ठा करना। उसने पूरे में कचरा ही इकट्ठा किया था, अभी उसको वही खाना था, क्योंकि उसने तो वही लिया था। तो वह ज़्यादा दिन तो क्या, 3 दिन के अंदर ही बगैर खाए वो मर गया, क्योंकि उसने ना तो कुछ इकट्ठा किया था, ना ही कुछ उसमें जेल के अंदर ले जाने के लिए मनाई थी, क्योंकि जो वो लेकर आए थे वही उनको खाना था। तो जो इंसान जैसा कार्य करता है, अगर आप मेहनत करते हो, अगर आप थोड़ा सा परिश्रम करते हो, तो आपका अपना ही भला होता है। अगर आप बेईमानी करते हो, अगर आप अच्छा कार्य नहीं करते, तो
जो फल हम लेते हैं वही फल हम भोगते हैं। जो वो लेकर आए थे वही उनको खाना था। जिसने अच्छे फल लाए थे उसको वो खा के वह स्वस्थ रहा, जो बिगड़ा हुआ लाया था वो बिगड़ा हुआ खाकर अस्वस्थ हुआ, और जो कुछ भी नहीं लाया था वो बगैर खाए ही मर गया। तो कहानी का तात्पर्य यही है कि अगर आपको कोई कार्य सौंपा जाए तो उसे पूरी ईमानदारी से करिए और पूरी निष्ठा से करिए। कोई भी इंसान है वो जैसा कार्य करेगा वैसा ही फल भोगेगा। यही मेरी कहानी का अंतिम उद्देश्य और लक्ष्य है, जो आप लोग समझ चुके होंगे। अगर आपको मेरी कहानी, आपने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना होगा कि वो लोग पछताते हैं, वो लोग कहते हैं कि काश मैंने उस वक्त वो कर लिया होता तो आज मैं जिस जगह पे वो बैठा है उस जगह पे मैं होता। तो हम जब जो काम करना होता है तब वो काम नहीं करते, उस समय हम आलस्य करते हैं, उस समय हम काम में ढील करते हैं और बैठे रहते हैं। उसी वक्त कोई अच्छा काम करके आगे निकल जाता है। तो यही तो बुरी बात है कि जो काम जब करना होता है तब नहीं करते और बाद में करते और बाद में पछताते। तो बाद में पछताने से अच्छा है कि हम जो भी काम करें वो पूरी ईमानदारी पूरी निष्ठा के साथ करें और उस काम को इस तरह से करें कि कोई हमें डांट न जाए, कोई हमें कह न जाए।